नमस्कार दोस्तों। कल की बात है, मैं अपनी एक दोस्त से मिली जो बहुत टाइम के बाद मुझसे मिली और उसने मिलते ही मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे वीडियोस बहुत देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उससे मुझे ना बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और मैं धीरे धीरे करके स्पिरिचुअल होती जा रही हूँ। लेकिन एक मेरी प्रॉब्लम है कि मैं डेली भगवान से कनेक्ट करने के लिए पूजा पाठ नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है और इसकी वजह से मुझे बहुत सारा गिल्ट होता है। विश्वास तो मैं बहुत करती हूँ भगवान पर, लेकिन उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाती, इसलिए बहुत परेशान हो जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी बड़ी दोषी हूँ कि मेरे पास भगवान का थैंक यू करने के लिए भी समय नहीं रहता। तो दोस्तों, मैंने उसको जो बात समझाई ना, वही एक स्टोरी के माध्यम से मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूं। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूं। दोस्तों, बात उस समय की है जब दुनिया में हवाई जहाज़ इतने प्रचलित नहीं हुआ करते थे और विदेश जाने के लिए भी समुद्री जहाज़ से जाना होता था, जिसमें बहुत लंबा समय लगता था और रास्ते में बहुत प्रॉब्लम्स भी आती थी। उसी समय एक विद्वान पंडित जी समुद्री जहाज से कहीं दूर देश जा रहे थे। उन पंडित जी को ना अपनी ज्ञान और विद्वता पर बहुत नाज था। सफ़र लंबा था और एक रात को क्या हुआ कि एक ज़ोर का तूफान आया, जिससे जहाज़ में कुछ खराबी आ गई। कप्तान ने जहाज़ को एक द्वीप के पास तो कप्तान ने जहाज को एक द्वीप के पास, एक आइलैंड के पास लंगर डालकर खड़ा कर दिया। पता चला कि तूफान की वजह से जहाज में कुछ ज़्यादा ही खराबी आ गई है, जिससे ठीक होने में काफ़ी समय लग सकता है। पंडित जी ने सोचा कि क्यों ना इस टाइम का उपयोग किया जाए, तो उन्होंने उस टापू पर रहने वाले लोगों को धर्म की शिक्षा देने के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि उन्हें ईश्वर का ज्ञान देकर उस तक पहुंचाने का रास्ता बताया जाए, ताकि वो अपना परलोक सुधार सकें। पंडित जी ने जहाज के कैप्टन से परमिशन ली और एक छोटी नाव लेकर उस आइलैंड तक जा पहुंचे। वहां पर उनकी मुलाकात 3 लोगों से हुई जो उसी टापू पर रहते थे। वहां पर उन पंडित जी की मुलाकात उसी आइलैंड पर रहने वाले 3 लोगों से हुई जो लंबे समय से उस सुनसान द्वीप पर रह रहे थे। अच्छी बात तो ये थी कि पंडित जी जिस भाषा को बोलते थे, वो लोग भी उसी भाषा में बोलते थे, इसलिए उनसे बातचीत करना आसान हो गया। अब पंडित जी ने उनसे ईश्वर पर और उनकी पूजा पाठ पर, उनकी आराधना पर चर्चा करना शुरू कर दिया। उन्होंने द्वीप पर रहने वाले लोगों से पूछा कि क्या आप ईश्वर को मानते हैं? तो वे सब एक साथ बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, हम ईश्वर को मानते हैं। पंडित जी ने आगे पूछा कि आप ईश्वर की आराधना कैसे करते हैं? उन लोगों ने बताया कि हम अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहते हैं कि हे ईश्वर, हम आपकी संतान हैं, आपको याद करते हैं, इसलिए आप ना हमारा भी ध्यान रखना। पंडित जी ने कहा, ये प्रार्थना तो ठीक नहीं है। इस पर उसमें से एक इंसान ने कहा कि तो आप पंडित जी हमें सही प्रार्थना करना सिखा दीजिए, क्योंकि वो बहुत सरप्राइज हो रहे थे कि हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन हमें प्रार्थना करना ही नहीं आता। पंडित जी ने उन्हें सही तरीके से कुछ मंत्र बोलना सिखाया। तब तक जहाज भी बन गया और पंडित जी अपने सफर पर आगे बढ़ गए। 3 दिन बाद पंडित जी जहाज के डेक पर घूम रहे थे कि उन्होंने देखा कि वो तीनों द्वीप पे रहने वाले लोग जहाज के पीछे पानी पर दौड़ते हुए आ रहे थे और उन्हें रुकने का इशारा कर रहे हैं। पंडित जी ने हैरान होकर जहाज रुकवाया और अपने शिष्यों को जहाज पर चढ़वाया। ऊपर आ जाने पर पंडित जी ने उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, आप लोग इतना दौड़ते हुए, वो भी पानी पर चलते हुए कैसे आ रहे थे? तब वे बोले कि पंडित जी, बाकी सब तो हमें याद है, लेकिन आपने जो मंत्र हमें सिखाया था वो हम अगले ही दिन भूल गए, इसलिए हम आपके पास उसे दोबारा सीखने आए हैं। पंडित जी प्लीज़ मेहरबानी करिए, हमारी मदद करिए, हम वादा करते हैं कि अब हम उस मंत्र को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। पंडित जी ने कहा, ठीक है, पर ये तो बताओ कि तुम लोग पानी पर दौड़कर कैसे आए हो? टापू पर रहने वाले लोगों में से एक आदमी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हम आपके पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे, इसलिए हमने ईश्वर से विनती करके मदद मांगी। हमने कहा, हे ईश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। और हम दौड़कर आपके पास आ गए। अब पंडित जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि आप लोग और आपका ईश्वर पर विश्वास धन्य है। आपको किसी और प्रार्थना की, किसी और ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं। आप पहले की तरह ही प्रार्थना करते रहिए।
तो दोस्तों यही बात मैंने अपनी उस दोस्त को भी सिखाई कि अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, आपको लगता है कि कोई परम सत्ता है जो आपकी अपने बच्चे की तरह देखभाल करती है और हम सब उसकी संतान ही हैं, तो हमें उसके लिए किसी प्रपंच की, किसी पूजा पद्धति की, किसी रिचुअल की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम अपने मन में पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था रखते हुए केवल अपने आप को ईश्वर पर सरेंडर कर दें, छोड़ दें कि बस अब हम आपके और आप हमारे, इतना ही कहने भर से आपको ना किसी और तंत्र मंत्र साधन कर्मकांड किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। क्योंकि दोस्तों हमारे भगवान को, हमारे ईश्वर को, इस परम यूनिवर्स को केवल और केवल हमारा भाव चाहिए, हमारे कर्मकांड नहीं। हम कुछ भी कर लें, अगर मन से अपने भगवान को याद नहीं कर सकते तो वो कर्मकांड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो भगवान को याद करने के लिए किसी टाइम की, किसी पूजा पद्धति की ज़रूरत ही नहीं है। आप खाना खा रहे हैं तो भी भगवान को याद कर सकते हैं, उनको थैंक यू बोल सकते हैं कि थैंक यू इस भोजन के लिए। पानी पी रहे हैं तो भी उनको याद कर सकते हैं कि थैंक यू कि आप हैं इसलिए हमें जल नसीब है। हर एक चीज़ के लिए, जब आप सांस ले रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप ईश्वर को याद कर सकते हैं, उनकी आराधना आप कहीं से भी कर सकते हैं। आपको इसमें गिल्ट पालने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो भगवान के लिए टाइम नहीं निकाल पाती या निकाल पाता। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।